जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के पार्षद द्वारा फॉर्म निकला हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ BCECE 2023 का। ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो लोग इंटरमीडिएट साइंस से पास किए हैं या बायोलॉजी से या मैथ से अगर पास किए हैं तो आप इसमें बहुत सारा कोर्स कराया जाता है, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग या बीटेक कराया जाता है। तो इसका आप फॉर्म भरेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम निकलता है तो इसका आप एडमिशन लेंगे और ग्रेजुएशन डिग्री करेंगे एग्रीकल्चर में या इंजीनियरिंग में या नर्सिंग में। तो इसी का फॉर्म मैं मोबाइल से भर के आपको बताऊंगा A to Z फुल प्रोसेस। दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है BCECE। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही देखिए एक बार देख लीजिए BCECE। अब जैसे ही आप BCECE जस्ट सर्च करेंगे गूगल पे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार BCECE board.bihar.gov.in इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल आएगा जिसमें सबसे ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ BCECE 2023 इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप BCECE ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन देने के लिए एक नया पोर्टल खुल के आएगा जो कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा होगा, बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 27/5/2023 है, जो कि गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 7/5/2023 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 2 तारीख 6ठा महीना यानी कि 2 जून 2023 तक 11:59 तक आप लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और पेमेंट का डेट यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका एक दिन एक्स्ट्रा डेट दिया हुआ है पेमेंट का, 3 तारीख 6ठा महीना 2023 तक पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे आपको दाहिने साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको BCECE का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल के आ जाएगा। अगर आप देखिएगा सबसे ऊपर में तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या है ना कि यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन है और BCECE का। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कोर्स ग्रुप अप्लाइड, तो इसमें आपको क्या भरना है। देखिए इसमें क्या है PCM, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पढ़ाई किया है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर PCB यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ाई किए हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला चूज करेंगे। अगर आप PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ दोनों में से कोई पढ़े हैं तो आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला। अगर आप ISC एग्रीकल्चर किए हैं तो ये वाला मतलब चूज करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपने 12th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, वो सब्जेक्ट का कोर्स आप यहाँ पे चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नाम बताना है, फिर यहाँ पे वो भी सब 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको मिडिल नाम बताना है, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम बताना है, फिर यहाँ पे कन्फर्म नेम बताना है, फिर मतलब फिर से नाम ही बताना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, ये भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ बताना है, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बताना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड, यानी कि इस पे आपको ग्रीन वाले पे क्लिक करना है। ये इस पे क्लिक करने के बाद आपका एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे 6 अक्षर का, उस OTP को आपको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी बताना है। ईमेल आईडी बताने के बाद यहाँ पे इस पे सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपको एक पासवर्ड बताना है। पासवर्ड जो है ना वो कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर का होना चाहिए। जैसे पासवर्ड क्या बनाएंगे, अगर मान लीजिए कि अगर आपका नाम रवि है तो आप रवि@123 बना सकते हैं, जिसमें क्या है ना कि जैसे मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, डम्मी के तौर पे आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाइएगा। जैसे क्या है ना कि आपका एक ऐसा पासवर्ड बनेगा जिसमें कैपिटल अक्षर, स्मॉल कैरेक्टर और गिनती की संख्या और स्पेशल कैरेक्टर ये सब होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड बताना है। अगर आप अपना आधार नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए कि आप अपना पासवर्ड भूल गए, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ पासवर्ड सेट किया था वो भूल गए, तो जब आप फॉरगेट करेंगे पासवर्ड ना तो आपसे एक सिक्योरिटी आंसर पूछेगा, तो इसी में से आपको चूज करना है। जैसे व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम या कोई भी फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड्स या फर्स्ट टीचर, जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका आंसर आपको बताना है कि आप सिक्योरिटी आंसर क्या रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का एक बटन दिखेगा, इस साइन इन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स अपना फिल किया है वो
सब आपका दिखा देगा, जैसे कि आपने कौन से ग्रुप का पढ़ाई किया है 12th में, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी आंसर, ये सब देखने के बाद सब सही है तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका क्या है ना कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखा देगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन इन का बटन दिखेगा सबसे नीचे, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी मांगेगा, फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, जैसे कि कैप्चा है यहाँ पे 677508, तो इस कैप्चा को हमको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे ना, तो आप सक्सेसफुली लॉगिन इसमें हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स भरना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है। सब जो है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है, कोई अपने मन से फिल नहीं कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, मतलब क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो हम हैं, तो हम यहाँ पे यस पे टिक करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी है यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे कन्फर्म जेंडर पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है कि आप जनरल हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना कन्फर्म कैटेगरी बताना है, फिर से वहीं से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि इफ योर फैमिली फादर्स एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, क्या आपके फैमिली का सालाना आय 8 लाख से कम है, तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ये करने के बाद पूछेगा कि आप मतलब डिसेबिलिटी कोटा से आते हैं, यानी कि विकलांग हैं, तो आप यहाँ पे हैं तो यस कीजिए। किस तरह का विकलांग है ये बताइए, परसेंटेज बताइए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप सर्विसमैन कोटा है, तो अगर आप इसको करते हैं तो आप कौन से सर्विस में है, ये सब आपको बताना है, नहीं तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करना है। फिर पूछेगा डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट, तो क्या आप सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए मतलब क्लेम कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो आप इसको यस कीजिएगा और बताइएगा, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा डू यू क्लेम फॉर एनआरआई कोटा, अगर आप ये भी हैं तो इसको यस कीजिएगा, नहीं तो आप इसको भी नो कर सकते हैं। उसके बाद पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट पासेड अपीयरिंग आईएससी, मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से अभी अपीयर हैं या पास कर चुके हैं 12th, तो बिहार स्कूल का एग्जामिनेशन बोर्ड का रिजल्ट तो आ ही चुका है, मतलब सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में घर है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th क्लास पास किया है वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछेगा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे तिल का, मोल का या कुछ भी या जले का निशान है, उस निशान को बताना है। और निशान बताने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बताना है, जैसे कि यहाँ पे घर बताना है, यानी कि विलेज बताना है। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बताना है, फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना है। स्टेट बताने के बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद आपको यहाँ पे फिर आपको डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद पिन कोड बताना है। देखिए यहाँ पे पिन कोड बताना है। फिर आपसे पूछेगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का पता और अस्थायी निवासी अगर सेम है तो यहाँ पे सेम पे टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो अलग अलग लिखना है। वो लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू का एक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सक्सेसफुली सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसपे कि आपका नाम और जिस डेट को आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो फोटो होना चाहिए। और फिर आपको एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सिग्नेचर का गाइडलाइंस ये है कि आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो होगा वो कलर फोटो होगा, जिसका विड्थ होना चाहिए 200 पिक्सल और हाइट होना चाहिए 250 पिक्सल अपलोडेड करना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर का बोल रहा है कि 100 KB से कम का होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए 300 पिक्सल का विड्थ होना चाहिए और 100 पिक्सल का यहाँ पे हाइट होना चाहिए। यही इंग्लिश में भी है, ये आपको अपलोड कर लेना है। तो देखिए अगर ये फोटो अपलोड करने में आपको परेशानी आ रहा है तो मेरे चैनल पे फोटो एंड रिसाइज BCEC के फॉर्म में कैसे अपलोड करें ये उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं और वहां से अपना रिसाइज करके आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। अब जैसे ही आप अपना फोटो, देखिए यहाँ पे फोटो एंड इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये सक्सेसफुली मतलब सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th क्लास का डिटेल्स देना है, फिर 12th क्लास का डिटेल्स देना है। जैसे कि आपने 10th क्लास किस स्कूल से किया था
और आपके बोर्ड का नाम क्या था, तो स्कूल के नाम। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए थे तो ये सिलेक्ट कीजिएगा, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किए थे तो 2 नंबर वाला सिलेक्ट कीजिएगा। तो हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद पासिंग स्टेटस, आप पास हैं या पीयर है, तो हम यहाँ पे पास सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपसे आपने कौन से ईयर में पास किया है। फिर यहाँ पे परसेंटेज बताना है कि आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है, मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज। फिर यहाँ पे आपको मार्क ऑब्टेंट, आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ था, टोटल नंबर आपने 500 का एग्जाम दिया था तो 500 कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना 12 बताना है, स्कूल का नाम। फिर यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम बताना है। बोर्ड का नाम बताने के बाद आपको यहाँ पे पास हैं या एपीयर हैं वो बताना है। अगर आप एपीयर हैं तो आपको इसके आगे कुछ फिल नहीं करने का आएगा, लेकिन अगर आप पास सिलेक्ट करते हैं तो आपने देखिए यहाँ पे कौन से ईयर में पास किया है, तो यहाँ पे 10th और 12th के बीच में कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए। ये गैप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे जौन से ईयर में किया है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश का नंबर बताना है। जैसे कि मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा था, तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी सिलेक्ट करते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश सब में रहेगा और बाकी सब्जेक्ट का आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ था। अगर आपका 150 का इंग्लिश है तो आप 150 में जोड़ लीजिएगा कि आपको कितना नंबर आया था, वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे फिजिक्स में 100 नंबर में कितना आया था, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री में 100 नंबर में कितना आया था, फिर यहाँ पे मैथ में 100 नंबर में कितना आया था, ये आप बता दीजिएगा। ये सब बताने के बाद अगर आपका इंग्लिश का टोटल नंबर 150 है तो यहाँ पे 150 लिखिएगा, और अगर 100 है तो यहाँ पे 100 लिखिएगा। फिर यहाँ पे फिजिक्स का 100 लिखिएगा, केमिस्ट्री का 100 लिखिएगा, मैथ का 100 लिखिएगा। ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे फिर सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। ऐसे ही आप यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सब डिटेल्स का A to Z इंफॉर्मेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे कि आपने 10th क्लास में कौन से मतलब किस स्कूल से पढ़ाई किया था, किस बोर्ड से किया था, पास है कि मतलब कौन से ईयर में पास है, कितना नंबर आपको प्राप्त है, ये सब डिटेल्स आपका A to Z इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगा। इस सभी सारी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद फोटो सिग्नेचर भी देख लेना है। और देखने के बाद अगर आपको सब कुछ सही लगे तो यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा डियर कैंडिडेट्स बिफोर कन्फर्मेशन प्लीज चेक योर ऑल इनपुट डाटा। तो हम यहाँ पे इसको यस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे ना तो हमको डायरेक्ट ये रिडायरेक्ट करके हमको पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा, जहाँ पे आपको जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 100 रुपए का पेमेंट पे करना है। जिसमें सबसे पहले आपका अगर डेबिट कार्ड से पे करना चाहें तो आप कार्ड नंबर, नेम ऑफ कार्ड होल्डर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे सीवीवी डाल के आप पे कर सकते हैं। या अगर आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहें तो नीचे में नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। अगर वॉलेट से करना चाहें तो वॉलेट से, अगर यूपीआई से करना चाहें तो आप यूपीआई से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली पेमेंट कर लेंगे तो आप जो है ना एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, आप वहां से प्रिंट कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप प्रिंट कर लेंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, यानी कि फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया कि बीसीईसी 2023 का आप ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फोन से कैसे भरें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।